हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से देख लो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। इससे पहले मैं आज का ये वीडियो शुरू करवाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि 1 से लेकर 10 तक के अनुच्छेद मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना, इसके बाद ये वाला वीडियो शुरू करना, ठीक है। और देखिए, आपको पता है केवी का एग्ज़ाम हो, DSSB हो, सुपर टैट हो, कोई सा भी टैट हो, तो वहाँ पर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। और आज हम जो करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 39 घ, अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 चा, अनुच्छेद 39 ग। तो एक एक अनुच्छेद को मैं बताऊंगी, बिना किसी देरी के कर दे शुरू। बस आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत करके सभी को समान स्तर पर लाना इस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है, ठीक है। और बात करें अगर अनुच्छेद 16 की, तो इसमें लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर की समानता, किसमें, लोक सेवाओं में। तो थोड़ा थोड़ा इसमें बेसिक डिफरेंस है, जिसको समझकर आपको चलना पड़ेगा, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बात करें 39 का की, तो ये है सभी को, सभी नागरिकों को, तो मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, इसको आप साथ के साथ नोट करते रहना। सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार देता है, ठीक है। ये जीविका के संबंधित है, जीविका से संबंधित, सभी को जीविका प्राप्त करवाना, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, आप करवाना है। और अगर बात करें 48 की, तो यहाँ पर क्या है, कृषि और पशुपालन, ठीक है, दोनों को इसमें लिया गया है। कृषि और पशुपालन में जो साइंटिफिक टेक्निक्स है, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीक है, उसका प्रयोग करना में वैज्ञानिक तकनीक, हिंदी में लिखवा रही हूँ, देख लीजिए, तकनीक, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछिएगा। 15 है यहाँ पर अनुच्छेद 43 का। तो ये किससे संबंधित है समझ लीजिए। तो ये बात करता है उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की हिस्सेदारी, ठीक है, इसको महत्वपूर्ण मानता है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण माना गया है 43 का के अनुसार, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 395 की, तो इसमें क्या है, श्रमिकों, महिलाओं और बच्चे होते हैं जो, ठीक है, बच्चों की जो अवस्था होती है या उनका स्वास्थ्य होता है, उसका दुरुपयोग ना हो। इधर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखवा रही, आप अपने पास नोट कर लीजिए। श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इससे आगे आप लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 39 घ की, ठीक है। 39 घ बात करता है स्त्री और पुरुषों को, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, लिख लीजिए इसी के आगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 ख, देखिए ये भी 39 था, ये भी 39, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि 39 के कौन से भाग में क्या चीज़ बताई गई है। तो 39 ख की अगर बात करें, तो यहाँ पर समुदाय की भौतिक संपत्ति जो होती है, यानी कि लोगों की भौतिक संपत्ति का, समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्थायित्व और नियंत्रण, ठीक है, आई रिपीट, स्थायित्व एवं नियंत्रण
मैं दिखा देती हूँ आपको, नहीं दिख रहा होगा, देखिए अनुच्छेद 39 ख कहता है कि जो समुदाय की भौतिक संपत्ति है उसका स्थायित्व और नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो समुदाय के हितों को पूरा किया जा सके, ठीक है, ये बात करता है इस बारे में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 चा की। तो चा में क्या दिया गया है सुन लीजिए। इसके अनुसार जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में रखना, ठीक है, वातावरण में रखना महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे कि उनके शोषण को रोका जा सके, ठीक है। और इसमें क्या है, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, वो अपना जीवन जो है स्वतंत्र तरीके से गरिमा में रहकर, गरिमा में वातावरण में रहकर व्यतीत करें। ये महत्वपूर्ण माना गया है किसमें, 39 चा में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 39 ग की और आज के आखिरी अनुच्छेद की। देखिए इसके अनुसार माना गया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार चलनी चाहिए कि जो सर्वसाधारण लोग हैं उनका अहित ना हो, ठीक है। जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी कि अर्थ से संबंधित होती है ये आर्थिक व्यवस्था, इसको नोट कर लेना आप, इस प्रकार चले कि सर्व साधारण जो व्यक्ति हैं या लोग हैं का अहित ना हो, ठीक है, ना हो। तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको लिखवाया है, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 11 से लेके पूरे 20 अनुच्छेद, ठीक है। तो अब जिसका भी स्किप हो गया है, रह गया है किसी कारण से, तो वो नोट कर लीजिएगा। तो इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से। अनुच्छेद 17 में कहा गया था अस्पृश्यता का अंत हो, ताकि सभी व्यक्ति जो हैं समाज में समान हो, ठीक है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, समानता के कई सारे अनुच्छेद हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं, तो आप उनको भी ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। तो इसमें क्या है, लोक सेवाओं में सभी को समान अवसर, ठीक है, अवसर की समानता लोक सेवाओं में। अगर बात करें 39 का की, तो इसमें क्या था, सभी को जीविका प्राप्त करना, ठीक है, करवाने का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 48 कहता है जो कृषि और पशुपालन है इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हो। अनुच्छेद 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है, श्रमिकों को हल्के में नहीं ले सकते आप। और अनुच्छेद 395 कहता है, तो इसमें क्या था, श्रमिकों और महिलाओं के और बच्चों के स्वास्थ्य और जो बच्चों की सुकुमार अवस्था उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 39 घ में था, ये तो हम कर चुके हैं अभी डिस्कस। 39 ख, ठीक है, ये वाला देखेंगे। ख क्या कहता है, समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्थायित्व और नियंत्रण हो, ताकि जो समाज में या समुदाय में रह रहे लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का अहित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें च, 39 च, ठीक है, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में रखा जाना चाहिए, जिससे कि उनका शोषण ना हो और वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। 39 ग कहता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि सर्वसाधारण का अहित ना हो, ठीक है, ये आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करता है 39 ग। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, नीचे के जो 4 हैं ये 39 ही हैं, बस इसमें फ़र्क क्या है, ये घा है, ये खा है, ये चा है, ये गा है, इसको आप समझ के चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और आगे भी आपको करवाते रहेंगे प्रोवाइड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।